हैंडशेक करने लगते हैं और अपनी डील को क्लोज करते हैं। और हैंडशेक करने के दौरान अयाको को कुछ महसूस होता है और उस रूम के बाहर आने पर वह कहती है कि गॉडेस के हाथ कुछ ज्यादा ही ठंडे थे। वहीं दूसरी तरफ हम फॉरेस्ट में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पीछे होली वॉचर्स पड़े हुए थे। वहीं भागते भागते कुछ पेड़ की टहनियां टूट जाती हैं और उन्हीं टूटी टहनियों को ट्रैक करते हुए होली वॉचर्स उसका पीछा कर रहे थे। और इस चीज के बारे में लड़की को कुछ भी पता नहीं था, वो तो बस अंधाधुंध भागे जा रही थी। लेकिन ये लड़की कौन है ये तो हमें आगे पता चलेगा, जिसके बाद हम होली वॉचर्स को देखते हैं जो कि उस लड़की के बारे में अनाप शनाप काफी बुरी बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा ताउका फाइनली उस खतरनाक जगह से बाहर आ गया था और वो बाहर आते ही सबसे पहले अपना स्टैट चेक करता है, जिसमें हम देख पाते हैं उसकी एमपी पावर लगभग 60,000 तक पहुंचने वाली थी। साथ में उसका पैरालाइज और पॉइजन वाला स्पेल भी लेवल 3 तक पहुंच चुके थे, यानी कि अब स्पेल के एक छोटे छोटे पार्ट को भी वो अपनी इच्छा के अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए आगे जाता है ताकि वो अपनी बढ़ती हुई पावर का इस्तेमाल करके देख सके। तो तभी उसे झाड़ियों में आवाज आती है और वहाँ चेक करने पर उसको पता चलता है वहाँ पर कुछ बड़े स्लाइम्स एक छोटे से नन्हे स्लाइम को बुली कर रहे थे, जिसे पहले तो ये छोटा स्लाइम सहन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है तो वो उन सभी को नीचे गिरा देता है। और फिर ये सब देखकर ताउका बीच में आकर उन सभी बड़े स्लाइम को पॉइजन कर देता है और फिर वो स्पेल की सेटिंग में जाकर पॉइजन और पैरालाइज स्पेल को डिसमिस भी कर देता है, यानी कि अब वो अपने स्पेल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और वहीं ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सारे बड़े स्लाइम दुम दबाकर भाग जाते हैं। वहीं छोटा स्लाइम भी उसे देखकर डर रहा होता है, लेकिन ताउका उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाने वाला। जो देखकर और सुनकर उस नन्हे से स्लाइम की जान में जान आती है। जिसके बाद ताउका यहाँ से आगे जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो नन्हा स्लाइम अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है और फिर ना चाहते हुए भी ताउका उस नन्हे स्लाइम को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये लड़की एकदम बुरी तरीके से थक कर एक जगह पर रुक जाती है, लेकिन अभी भी उसे होली वॉचर्स की प्रेजेंस फील हो रही थी, यानी कि वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। और वहीं ताउका एक जगह पर बैठ के फॉरबिडन आर्ट वाली बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें स्लाइम को इनहेंस करने का तरीका भी लिखा हुआ होता है। आगे वो उस छोटे से स्लाइम को कहता है कि वह बदला लेने के लिए निकला हुआ है, अगर तुम्हें डर लग रहा है और अभी भी मेरे साथ नहीं आना तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है। लेकिन स्लाइम तो रेड कलर का हो जाता है, यानी कि वो उसके साथ ही रहना चाहता है, जो देखकर ताउका थोड़ा सा हंसता है और उसका नाम पिगी मारू रख देता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं इस बुक के सहारे मैजिक्स को यूज करके उस गॉडेस को खत्म करके रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ ये लड़की अभी भी उन होली वाउचर से भाग रही होती है, लेकिन अब वो इसके काफी ज्यादा करीब आ गए थे, तो इसलिए वो लड़की एक